हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार हमने 2021 में 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया एज अ अमृत महोत्सव। होप सो इस कोविड-19 महामारी के दौरान सभी ने इंडिपेंडेंस डे को सभी सामाजिक दूरी का और नियमों कानूनों का पालन करते हुए अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। अगर इंडिपेंडेंस डे की बात कर लें तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला की प्राचीर से 8वीं बार तिरंगे झंडे को लहराया अपने कार्यकाल के दौरान। अगर तिरंगे की ही बात करें अगर हम तो सबसे ज़्यादा बार जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार अपने कार्यकाल के दौरान तिरंगे झंडे को लाल किला की प्राचीर से लहराया, लोगों को संबोधित किया। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं इंदिरा गांधी। उन्होंने 16 बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे को फहराया। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं मनमोहन सिंह। उन्होंने 10 बार तिरंगे झंडे को फ्लरिश किया। चौथे नंबर पर आ जाते हैं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 8 बार, इस बार उनका 8वीं बार तिरंगा झंडे को फहराने का था। 7 बार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान तिरंगे झंडे को लहराया और 8 बार 2021 में 8वीं बार तिरंगे झंडे को नरेंद्र मोदी जी ने लहराया। अगर जश्न आज़ादी की बात करें, 15 अगस्त 1947 की बात करें तो महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। पत्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को लिखा था कि आपको इस जश्न आज़ादी के माहौल में शामिल होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने पत्र के माध्यम से ही जवाब दिया और मना कर दिया कि कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम संघर्ष हो रहे हैं और इस संघर्ष के दौरान कैसे मैं आज़ादी का जश्न मना सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता में रहकर ही संघर्ष को रोकने का प्रयास करूँगा। वो उस दौरान कलकत्ता में ही थे, बंगाल में नोआखली में थे। हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 के दिन 24 घंटे का उपवास रखा था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जो जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया, इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं सुना क्योंकि वे उस दिन जल्दी सोने चले गए थे। अगर हम बात करें कि हमारा जो तिरंगा झंडा है वो हर साल 15 अगस्त को ही फहराया जाता है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के अनुसार 16 अगस्त 1947 को लाल किला की प्राचीर से झंडा फहराया गया था और उसके बाद आज तक हर साल 15 अगस्त 1947 को लाल किला की प्राचीर से झंडा लहराया जाता है इंडिपेंडेंस डे के दिन। अगर हम बात करें अपने राष्ट्रीय गान जन गण मन की तो 15 अगस्त 1947 को जन गण मन नहीं गाया गया था क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इसे एज अ नेशनल एंथम हमने अडॉप्ट नहीं किया गया था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा जन गण मन 1911 में ही लिखा जा चुका था, लेकिन हमने इसे 1950 में अडॉप्ट किया। अगर हम बात करें कि 15 अगस्त को ही हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं तो इसके जवाब में थोड़ी सी कहानी है। वैसे तो 18 जुलाई 1947 को ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन जो हमारे लास्ट वायसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दी जाए। क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्योंकि अगर हम थोड़ा हिस्ट्री पे देखें वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर 2 बॉम्ब गिराए गए। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बॉम्ब और नागासाकी पर फैट बॉय नामक बॉम्ब गिराया गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया अलाइड फोर्सेस के आगे, मित्र देशों के आगे। तो इसी दिन को जो अलाइड फोर्सेस थी यानी कि ब्रिटेन था वो सेलिब्रेट करता था और उसी की दूसरी वर्षगांठ थी 1947 को 15 अगस्त के दिन।
तो इसी दिन को ऐतिहासिक मनाते हुए, शुभ मानते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दी जाए। तो इसीलिए निर्णय लिया गया और उस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली। अगर हम बात करें कि क्या सिर्फ 15 अगस्त को सिर्फ भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो जवाब आता है नहीं। दूसरे भी और देश हैं जिसमें 15 अगस्त को वो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन, इंडिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, एज वेल एज वन मोर इज़ देयर, लिechtenstein। अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो 1945 को साउथ कोरिया जापान से मुक्त हो गया, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने अलाइड फोर्सेस के सामने समर्पण कर दिया था। तो साउथ कोरिया रिलीज़ हो गया। कॉन्गो रिलीज़ हुआ 1960 में फ्रेंच से, बहरीन रिलीज़ हुआ 1970 में ब्रिटिश से, लिechtenstein आज़ाद हुआ 1886 में 66 में जर्मन से। तो ये सभी 15 अगस्त को इंडिया के साथ अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें हमारे तिरंगे झंडे की, कि हमारे तिरंगे झंडे में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो एकमात्र जो मटेरियल है खादी, जो हमारे तिरंगे झंडे में यूज़ होता है। कौन से तिरंगे झंडे में? जो हमारी सरकारी बिल्डिंग्स में, जैसे कि जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, राजघाट, लाल किला, सरकारी भवन, सरकारी गाड़ियाँ, इंडियन एम्बेसी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, जो भी तिरंगा झंडा यूज़ करते हैं वो खादी का बना होता है। और वो स्पेशल जगह कर्नाटका खादी ग्रामोदया समयुक्ता संघा से ही बन के आता है। कर्नाटका खादी ग्रामोदया समयुक्ता संघा के पास लाइसेंस है कि वो इंडियन नेशनल फ्लैग को मैन्युफैक्चर करे और पूरे देश में सप्लाई करे। कर्नाटका के इस छोटे से गांव वेंगरी में जो यह सेंटर है, वो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग है। हर सरकारी बिल्डिंग पर जो भी तिरंगा होता है वो यहीं से बनकर जाता है। हर साल ये लोग ओवरऑल 1 करोड़ से भी ज़्यादा फ्लैग प्रोड्यूस करते हैं। यदि किसी और कपड़े का तिरंगा सरकारी बिल्डिंग्स या इन जगहों पर लगाया जाता है तो यह एक पब्लिक पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें 3 साल तक की सज़ा दिया जा सकता है। यदि हम बात करें कि वैसे तो हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया था, परंतु हमें रिपब्लिक स्टेटस 1950 में मिला। तो 1947 से 1950 के बीच में हमारे देश में क्या था, हमारा गवर्नेंस, हमारे रूल्स राइट्स कैसे चलते थे। तो इस दौरान हमारे जितने भी हम जो थे वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन नेशन था इंडिया, जिसके हेड थे जॉर्ज 5th। इसका मतलब था कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन हमारे जितने भी रूल्स राइट्स गवर्नेंस है वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के हिसाब से चलती थी। यानी कि जो ब्रिटिशर का बनाया हुआ था, लंदन यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया था। हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का गठन किया, कमेटी बनाई गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया। फाइनली 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक इंडिया बन गए। यानी कि 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली और 1950 में हमें एज अ रिपब्लिक स्टेट हम बन गए। तो वैसे इसमें एक और फैक्ट निकल के आता है कि 26 जनवरी को कौन तिरंगा झंडा फहराता है और 15 अगस्त को कौन तिरंगा झंडा फहराता है और कहाँ से फहराते हैं। तो इसमें हमें पता है कि जो 15 अगस्त है उसमें, यानी कि आज के दिन, लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी द्वारा तिरंगे झंडे को लहराया जाता है और 26 जनवरी के दिन राजघाट से राष्ट्रपति
तिरंगे झंडे को लहराते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते थे। तो आज की वीडियो में हमने अपने तिरंगे झंडे के बारे में देखा, 1947 के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में जाना, 15 अगस्त को ही हमें इंडिपेंडेंस क्यों मिली, इन चीज़ों के बारे में जाना, हमारे कौन से प्रधानमंत्री ने कितनी बार लाल किला की प्राचीर से झंडा फहराया, इस चीज़ के बारे में जाना। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।